और मेरे बाबा के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो देखिए, नाम जप तो भगवान का आपको करना ही है। किसी भी कीमत पे, किसी भी शर्त पे आपको नाम जप करना नहीं छोड़ना है। चाहे जब हम कब नाम जप करते हैं, जब हमें जीवन में कष्ट मिलता है या हमारे कोई बिगड़े काम नहीं बनते हैं, तब हम प्रभु का नाम लेना शुरू करते हैं। तो वो तो लालच हो गया ना। तो भगवान भी तो इस चीज को समझते हैं। तो ऐसे आपको नाम नहीं लेना है। आपको पूरी श्रद्धा और निष्ठा और बिना किसी लालच के अपने प्रभु का नाम लेना है। जो भी भगवान, आप किसी का भी, राम हो, राधे हो, और जो भी जिस भी फॉर्म में आप भगवान जी को देखते हैं, आपको उनका नाम जप करते ही रहना है। वो चाहे आप राधे राधे बोलिए, चाहे राम राम बोलिए, भगवान तो एक ही है। तो इसलिए नाम जप तो आपको करना है। अगर आपको प्रभु की कृपा पानी है तो ये काम तो कभी नहीं छोड़ना है, कभी भी नहीं छोड़ना। और कलयुग में तो भगवत प्राप्ति का सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है, जो है प्रभु का नाम जपना। बहुत आराम से, मतलब जब भी बैठिए, जब भी आप ध्यान करिए प्रभु का, तो पूरी तसल्ली से करिए। ये नहीं कि 10 जगह मन भटक रहा है यहाँ वहाँ। जितनी देर बैठिए, पूरी श्रद्धा, पूरी लगन और पूरी शक्ति के साथ बैठिए। आप देखिएगा, आपका मन धीरे धीरे करके उस वहाँ पे लगने लगेगा। और आप 10 मिनट बैठते हैं तो आप 15, ऐसे धीरे धीरे कर करके आपकी टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि तब आप इंजॉय करने लगेंगे। अभी हम क्या है, स्ट्रेस में बैठते हैं, अरे पूजा करनी है। अरे पूजा करना कोई काम नहीं है आपका। वो तो आप ना भी बैठेंगे, घंटों मंदिर में माला जपेंगे, और चाहे 10 मिनट इत्मीनान से शांति के साथ नाम ले लेंगे, एक ही बात है। चाहे आप पूजा रूम में बैठ जाइए 50-50 घंटे, और ध्यान सारा इधर उधर भटक रहा है, अरे ये छूट गया, अरे वहां जाना था, अरे ये करना था, तो कुछ फायदा नहीं है इस चीज का, क्योंकि भगवान भी देख ही रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो 10 मिनट बैठिए, 15 मिनट बैठिए, पर पूरी श्रद्धा और पूरी लगन के साथ बैठिए। और चलिए ठीक है, अगर शुरू शुरू में आपका मन नहीं भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे मन लगने लगेगा। क्योंकि कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो एकदम अचानक से एकदम वो स्टेज की चीज नहीं आ सकती। तो वैसे ही उस स्टेज की भक्ति भी नहीं आती, भक्ति भी स्टेजेस में आती है। आप धीरे धीरे शुरू तो करिए। नहीं मन लग रहा है, कोई बात नहीं, आप प्रभु का नाम लेंगे तो प्रभु तो वैसे ही आपको उसका फल देंगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके शुरू तो करिए। मन भटक रहा है, कोई बात नहीं, भटकने दीजिए, लेकिन बैठिए तो, बैठना तो शुरू करिए। तो धीरे धीरे वो चीजें होने लगेंगी और आपका मन भी लगने लगेगा। क्योंकि बहुत लोगों का मन भटकता है, सबके साथ होता है। तो आराम से धीरे धीरे टाइम देना शुरू करिए, और कितना भी टाइम दीजिए, पर दीजिए जरूर। जैसे अमृत है, उसको चाहे आप कैसी भी जगह पे पीजिए, चाहे अच्छी जगह पीजिए, चाहे गंदी जगह पीजिए, चाहे मन से पीजिए, चाहे बेमन से पीजिए, कैसा भी मूड हो, क्रोध आ रहा हो तब पीजिए, जैसे भी पीजिए, अमृत आपको अमर कर देगा। ऐसे ही विष है, चाहे कैसे भी मूड से पीजिए, कहीं पीजिए, अच्छी जगह, गंदी जगह, कहीं भी पीजिए, पर उसका उसका जो नेचर है वो आपको मार ही देगा। आप चाहे किसी भी मूड से पीजिए। ऐसे ही अगर भगवान का नाम आपकी जीभ पर है, मतलब आपको प्रभु का नाम आपकी जीभ पर है, तो वो आपको तार देगा, आपको लौकिक सुख देगा, परलौकिक सुख देगा। चाहे आप किसी भी कंडीशन में, कैसी भी अवस्था में उनका नाम लेंगे। उठते, गाते, सोते, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, आप घर में हैं, बस आपके मन में प्रभु का नाम चलना चाहिए। आपको लौकिक परलौकिक सारे सुख मिलेंगे, और भगवत की प्राप्ति आपको जरूर होगी। भगवान का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा, अगर आप उनको हमेशा याद रखेंगे। हमेशा याद रखने का मतलब ये नहीं है कि आप बस लेकर के प्रभु का नाम ही ले रहे हैं, नहीं। आप मन में प्रभु का नाम रखिए। आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, आप मन में प्रभु का नाम हमेशा रखिए। और आप देखिए, मेरी बात मानिएगा, आपको इतनी शांति मिलेगी, और आप देखिएगा आपका जीवन कैसे बदलेगा, ये मैं गारंटी लेती हूँ। आप नाम लेना शुरू तो करिए, और 24 घंटों में से आप मैक्सिमम जितना टाइम याद रख सकते हैं आपको करना है। और ठीक है, मैंने कहा ना, मन लगे ना लगे, शुरू तो करिए लेना। आप देखिएगा आपकी धीरे धीरे आपकी जिंदगी में क्या चेंज आएगा, आप खुद नहीं समझ पाएंगे। और भगवान की बात हो रही है और भागवत का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि भागवत ही तो ग्रंथों का ग्रंथ है, जिसे वेद व्यास जी ने लिखा था, और हिंदुओं के 18 ग्रंथों में से एक है, जिसकी मान्यता सबसे ज्यादा है। ग्रंथों का ग्रंथ अगर कोई है तो वो भागवत है, क्योंकि पूरी जिंदगी का सार उसमें लिखा हुआ है।
तो उसमें से एक कथा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको भी सबक सिखाती है और आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। ये कथा है धुंधकारी की, हो सकता है आप लोगों में से किसी ने सुनी हो। तो तुंगभंगा नदी के किनारे एक दंपत्ति रहता था जिसके पति था आत्मदेव और पत्नी थी धुंधली। तो ये दोनों नदी के किनारे रहते थे। इनके कोई संतान नहीं थी। तो जो धुंधली थी उसका नेचर वो बहुत ही कट्टर स्वभाव की थी और दुष्ट प्रवृत्ति की थी, जबकि आत्मदेव बहुत सज्जन था और लोगों की बहुत मदद करता था। तो लेकिन इन दोनों के कोई भी संतान नहीं थी। इस वजह से आत्मदेव बहुत परेशान रहता था क्योंकि उनका वंश चलाने वाला कोई नहीं था। तो इस दुख के कारण और पत्नी भी बहुत कष्ट देती थी, इस कारण उन्होंने कई बार आत्महत्या करने की भी लेकिन कई बार हत्या करने की कोशिश की, अपनी आत्महत्या, लेकिन सफल नहीं हुए। तो एक दिन वो गुस्सा होकर के जंगल की तरफ जा रहे थे कि शायद वहां मैं जाकर के आत्महत्या कर लूं, क्योंकि घर में सफल नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसे ही उसी भाव से जंगल की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक ऋषि मिले। उन्होंने पूछा क्या बात है, बहुत परेशान दिख रहे हो। तो उन्होंने अपनी सारी व्यथा, जो भी उनका दुख था, वो सारी बातें ऋषि जी को बताई। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, अभी तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मैं एक उपाय जरूर बता सकता। और चूंकि तुम इतना रो रहे हो, इतना तुमको परेशान देख रहा हूँ, तो ऐसा है, ये मेरे पास एक फल है, इसको घर जाना और अपनी पत्नी को खिला देना और उसके बाद उसे 1 साल तक सात्विक जीवन व्यतीत करना है। तो आत्मदेव घर गए और उन्होंने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई और उन्हें वो फल दिया और कहा कि इसको खा लेना। तो पत्नी ने कहा ठीक है। फिर अचानक उसको ध्यान आया, अरे यार, अगर मेरा बच्चा हुआ तो मुझे तो बहुत कष्ट होगा, और वो कष्ट बिल्कुल झेलना नहीं चाहती थी। तो उसने क्या किया, वो फल लेकर के अपनी एक बहन के पास गई। और बहन क्या है, बहन ऑलरेडी गर्भवती थी। तो उसने ये सारी बातें अपनी बहन को बताई। तो बहन ने कहा अच्छा मेरे पास एक आइडिया है, तू क्या कर, ये जो फल है ना, इसको गाय को खिला दे। तो उसको भी ये बात पसंद आई और उसने कहा, जब जो बहन उसकी गर्भवती थी, उसने कहा कि अगर मेरा लड़का होगा और मेरा लड़का होने वाला है तो मैं ये बच्चा तुम्हें दे दूंगी और तुम कह देना कि ये तुम्हें हो गया है। तो ठीक है, सब बातें तय हो गई और उसने वो जो फल था वो गाय को खिला दिया। धुंधली ने ऐसा ही किया और आत्मदेव के सामने गर्भवती होने का नाटक करने लगी। तो आत्मदेव को भी लगा कि पत्नी उनकी गर्भवती है। और कुछ टाइम के बाद जब उसका बच्चा हुआ, उसकी बहन के बच्चा हुआ, तो उस बच्चे को लेकर के घर आ गई। आत्मदेव बहुत खुश हुए संतान देखकर, क्योंकि उनकी संतान नहीं थी। तो उन्होंने उस संतान का नाम रखा ब्रह्मदेव। पर धुंधली जो है वो जिद कर रही थी कि इसका नाम धुंधकारी रखेंगे। तो लास्ट में अल्टीमेटली उसका नाम धुंधकारी रखा। और धुंधली ने जो फल गाय को खिलाया था, उससे भी एक मनुष्य का बालक हुआ जिसका नाम आत्मदेव ने गोकर्ण रखा, क्योंकि उसके कान लंबे थे। तो क्योंकि वो फल ऋषि जी ने दिया था और उसने गाय को खिला दिया था, तो एक मनुष्य का बालक हुआ, वैसा ही बालक हुआ जिसका नाम गोकर्ण आत्मदेव ने रखा। तो जो ये धुंधकारी था वो बहुत ही दुर्जन और बहुत ही दुष्ट और बिल्कुल, मतलब जिसे कहते हैं ना शैतान आत्मा, वो वैसा था। और वहीं पे जो गोकर्ण था, जो गाय से हुआ था, वो बहुत ही सज्जन, बिल्कुल आत्मदेव जैसे सज्जन थे, वैसा ही सज्जन, लोगों की मदद करने वाला और भगवान को मानने वाला बहुत ही आस्तिक आदमी था। और वहीं धुंधकारी बहुत ही दुष्ट, बिल्कुल नास्तिक और लोगों को परेशान करने। और एक दिन क्या हुआ कि आत्मदेव की पिटाई धुंधकारी ने कर दी, मतलब अपने पिता की धुंधकारी ने पिटाई कर दी। इससे धुंधकारी बहुत दुखी हो गया और अपने पिता को जो है आत्मदेव को दुखी देख करके गोकर्ण उनके पास आया और उसने कहा कि पिताजी ये सब छोड़िए, और अगर आपको सुखी जीवन चाहिए तो आपको भगवत प्राप्ति करनी होगी। तो आप वैराग का मार्ग चुनिए, आप देखिएगा आप सुखी हो जाएंगे। और हम सिर्फ भागवत दृष्टि रखकर ही सुखी हो सकते हैं, उसके अलावा जीवन में और कोई सुख नहीं है। खैर, आत्मदेव ने गोकर्ण की बात मान ली और उन्होंने वैराग का जीवन जीना शुरू कर दिया और गंगा किनारे आकर के भागवत के 10वें स्कंद का जागरण, मतलब पाठ करना शुरू कर दिया। और अल्टीमेटली उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई, मतलब श्री कृष्ण जी ने उन्हें दर्शन दिए। क्योंकि आप सच्चे दिल से भक्ति करेंगे तो प्रभु के दर्शन जरूर होंगे। और इधर जो धुंधली थी, धुंधकारी की माँ, वो भी
धुंधकारी के अत्याचार से बहुत परेशान हो चुकी थी और उसने कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो उन अत्याचारों को सह नहीं पा रही थी। वो माँ के साथ भी अत्याचार करता था, वो सह नहीं पाई और उसने आत्महत्या कर ली। और धुंधकारी बहुत ही शैतान इंसान बन गया, चोरी करता, डाका डालता, और एक दिन तो उसने राजा के यहाँ ही चोरी कर ली। तो राजा के यहाँ की कुछ वेश्याएं थीं, उन्होंने सोचा कि चलो इतनी सारी वेश्याएं हैं, सब मिल करके इसको पकड़ते हैं, क्योंकि अगर इसके अत्याचार बढ़ते गए तो ये तो हमें भी पकड़ेगा और मार डालेगा। तो कई सारी जो वेश्याओं ने उसको पकड़ लिया और उसको जा करके आग में झोंक दिया। धुंध कि वो बहुत ही दुराचारी आदमी था, इसलिए वो प्रेत बन गया और प्रेत बन करके गोकर्ण को डराने लगा। तो गोकर्ण ने पूछा, भाई मैंने तो तुम्हारा पूरा विधि विधान के साथ पूरा संस्कार किया था, तुम्हारा पिंडा जैसे होता है ना कि आप पितरों की पूजा करते हैं, प्रॉपर एक पूजा होती है, उनकी एक विधि होती है। अगर कोई मर जाता है तो 13 दिन तक हम श्राद्ध मनाते हैं, ऐसा होता है कई लोगों के। आजकल तो लोग जल्दी वल्दी में करके ख़त्म करते हैं, बट एक प्रॉपर उसका तरीका होता है। तो उसने यही कहा कि मैंने तो तुम्हारा पूरा विधि विधान से संस्कार किया था, पर तुम कैसे प्रेत बन गए? तुम्हें तो देवलोक जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने तो प्रॉपर तरीके से तुम्हारा सब कुछ किया था। पर उसने कहा नहीं, मुझे इसके बाद भी मुक्ति नहीं मिली, पूरे संस्कार के बाद भी, क्योंकि मैं बहुत बुरा आदमी। कारी ने कहा, मैंने इतने पाप किए हैं ना कि पिंडदान से ही मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो खैर अब गोकर्ण भी बहुत परेशान हो गया और उसने बहुत सारे संतों से इसका उपाय पूछा। फिर वो सूर्य देवता के पास गया, उनसे भी उपाय पूछा कि क्या किया जाए, क्योंकि उसकी मुक्ति नहीं हो रही थी। तो सूर्य देव जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि इसकी मुक्ति सिर्फ और सिर्फ भागवत कथा सुनने से ही होगी। अगर ये भागवत कथा सुनेगा तो इसकी मुक्ति 100% होगी और इसको मोक्ष मिल जाएगा। तो अब गोकर्ण ने सोचा कि इसको भागवत कथा सुनानी है, तभी इसको मुक्ति मिलेगी। और गोकर्ण ने भागवत कथा का आयोजन किया और वहाँ पे 7 गांठ का बांस लगाया, क्योंकि भागवत में एक प्रयोजन है कि अगर आप 7 गांठ का बांस लगाते हैं तो आप और कोई प्रेत आकर के वहाँ बैठ करके वो कथा सुनता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसा ही धुंधकारी भी आकर के एक बांस पर छुप करके बैठ गया और भागवत की कथा सुनने लगा। कहते हैं कि अगर परिवार के किसी सदस्य को मुक्ति नहीं मिली है तो ऐसे बांस लगाने चाहिए। तो हुआ क्या कि 7 दिन का पाठ होता है भागवत कथा का। तो पहले दिन एक बांस का भेदन हुआ, दूसरे दिन दूसरा, ऐसे करते करते 7 दिन 7 बांस का जब भेदन हुआ तो धुंधकारी जो है वो प्रकट हो गया। और वो जो है वो दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुआ और उसको लेने भगवान स्वयं आए। क्यों? क्योंकि उसने भागवत की कथा बहुत ही श्रद्धा, बहुत ही मन और बहुत ही लगन के साथ सुनी थी, क्योंकि उसने भी प्रायश्चित किया और उसको भी अपने पापों का प्रायश्चित हुआ। और सिर्फ भागवत कथा सुनने से आपको हर पाप, जितने भी आपके जो भी पाप, कितने भी जन्मों के पाप हों, वो धुल जाते हैं अगर आपने पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति। इवन प्रेत योनि के लोग भी अगर भागवत में सुनते हैं तो सोचिए उनको भी मोक्ष और मुक्ति मिल जाती है। ये सब भागवत में लिखा हुआ है, ये सब उन्हीं की कहानियां हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बना करके सुना रहा है। ये सब श्री कृष्ण द्वारा कही हुई, व्यास जी द्वारा लिखी हुई बातें हैं जो हम आजकल शायद भूल चुके हैं। लेकिन अगर हम ये अपने ग्रंथों को, अपने शास्त्रों को, अपने पुराणों को, उनकी बातें फॉलो करेंगे तो हमारा जीवन ही बदल जाए। ये जो है एक बच्चा था जिसके बीए में बहुत ही लो मार्क्स आए थे मैथमेटिक्स में। तो क्या हुआ, उस समय बाबा जो है प्रयागराज के एलनगंज, वहाँ पे मतलब प्रयागराज में एक जगह है एलनगंज, वहाँ आए हुए थे। तो माँ उस बेटे से कह रही है कि जा कर के बाबा के दर्शन कराओ, क्योंकि उसके लो मार्क्स आए थे। तो वो उसके बेटे ने कहा कि नहीं, मैं बाबा के दर्शन सिर्फ इसलिए नहीं करूँगा कि मुझे ज़्यादा मार्क्स चाहिए, जब मेरा रिजल्ट आएगा उसके बाद ही मैं बाबा के दर्शन करूँगा, क्योंकि मार्क्स पाने के लिए मैं बाबा के दर्शन नहीं करूँ। खैर फिर उसकी माँ बाबा के दर्शन करने अकेले ही चली गई, और क्योंकि उसने कह दिया था कि भाई वो एग्ज़ाम के बाद ही बाबा के दर्शन करेगा, तो माँ अकेले चली गई। और ये जो भी बातें उसकी अपने बेटे से हुई, ये सारी बातें उसने बाबा को बताई कि भाई वो कह रहा है कि वो मार्क्स पाने के लिए दर्शन नहीं करेगा।
तो बाबा ये सब सुन करके बहुत खुश हुए, क्योंकि वो कहे कि वो बहुत ही जेन्युइन लड़का है, बहुत ही अच्छा बच्चा है। जो क्योंकि लोग इस तरह की बातें कहा करते हैं, बच्चे तो लालच के मारे क्या क्या नहीं करते हैं, बट वो सच्चा इंसान था। वो उसने कहा मैं दर्शन जरूर करूंगा, लेकिन रिजल्ट आने के बाद करूंगा, सिर्फ मार्क्स पाने के लिए नहीं। खैर फिर माँ उसकी जो है अकेले चली गई दर्शन करने, और वहाँ गई और उसने बाबा को बताया कि उसके बेटे के मार्क्स कम आए हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं आ रहा कि वो कह रहा है कि बाबा के दर्शन मैं तब करूँगा जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ मार्क्स पाने के लिए बाबा के दर्शन नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो फिर गलत हो जाएगा ना कि दर्शन तब करने आए जब मार्क्स की ज़रूरत हो। तो बाबा उसकी ये बातें सुनकर के माँ की बहुत खुश हुए कि कितना जेन्युइन बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है, कोई लालच नहीं है। तो बाबा बहुत खुश हुए इस बात से, और उसके बाद उन्होंने अपने कंबल में से पूरी निकाली और आधी पूरी उस माँ को दी और कहा कि ये ले जा करके अपने लड़के को खिला देना। खैर वो घर आई, उसने वो पूरी लड़के को खिला दी। उसके बाद एग्ज़ाम में वो लड़के ने बीए में बहुत अच्छा स्कोर किया, फिर एमए भी के एग्ज़ाम भी पास किया, और एमए का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने से पहले ही उसकी एसबीआई में जॉब लग गई और मैनेजर की जॉब लगी। खैर थोड़े दिन बीत गए, उसके बाद उनका भाई, फिर उसका जो भाई था उस लड़के का जिसकी जॉब लगी थी, वो फिर बाबा के दर्शन के लिए गया, और फिर बाबा ने पूछा उससे, तो पूछा फिर बाबा ने कहा अच्छा तुम आ गए, देखो मैंने तुम्हारे भाई को मैनेजर बना दिया। तो ये थे बाबा, उनकी कृपा, उनका हाथ जिसके भी सर पे हो जाएगा ना, उसका जीवन तर जाएगा। इसीलिए मैं कहती रहती हूँ कि बाबा की भक्ति बना करके रखिए, क्योंकि जिसके सर पे बाबा की कृपा होगी ना, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो आई होप आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कल फिर एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगी।